नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। रूस की विक्ट्री डे परेड होगी आज। परेड में एक साथ होंगे भारत और चीन के रक्षा मंत्री, मगर नहीं होगी मुलाकात। हरियाणा में 11,520 कोरोना संक्रमित, 495 नए केस आए सामने। 24 घंटे में प्रदेश में हुई 9 मरीजों की मौत। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा में छात्रों को दी बड़ी राहत। कोरोना महामारी के चलते नहीं होंगी कॉलेजों की परीक्षाएं। और परीक्षाएं नहीं करने के फैसले पर इंसो ने किया सरकार का स्वागत। बोले दिग्विजय चौटाला, हमने की थी परीक्षाएं नहीं कराने की मांग। अब खबरें विस्तार से। चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस यात्रा का आज उनका तीसरा दिन है। राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मॉस्को में आयोजित भव्य सैन्य परेड में शामिल होंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे। वहीं चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई वेंगफी आज वहीं पर मौजूद रहेंगे। वहीं दोनों देशों के सैनिक भी एक साथ रेड स्क्वायर पर साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। रूस के विक्ट्री डे परेड में समारोह में चीन के 105 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री फेंगवी करेंगे। और वहीं भारत ने मॉस्को में होने वाली परेड के लिए जहां तीनों सेनाओं के 75 सैनिकों का एक कंटिजेंट भेजा है, इसकी अगुवाई एक कर्नल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं भारतीय दल की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। जून के अंतिम दिन प्रदेश के लिए राहत भरे साबित हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में न केवल रिकवरी रेट में करीब 7% का इजाफा हो रहा है, बल्कि मामलों के दोगुने होने की अवधि भी 9 से 12 दिन पर पहुंच चुकी है। कोरोना से 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिससे मरने वालों की संख्या 178 पर पहुंच चुकी है। 69 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 53 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वेंटिलेटर पर 16 जिंदगियों की लड़ाई अभी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 495 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 11,520 पहुंच चुका है, जबकि 582 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 6,498 पर पहुंच चुकी है, जबकि 10 दिन में एक्टिव केसों का आंकड़ा 4,174 है। इसके साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3-3, सोनीपत, रोहतक के साथ जींद में एक मरीज ने दम तोड़ा है। 17 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 183, गुरुग्राम में 133, सोनीपत में 59, भिवानी में 53, नूह में 19, अंबाला झज्जर में 9-9, करनाल में 8, कुरुक्षेत्र और सिरसा में 4-4, हिसार, पानीपत और यमुनानगर में 3-3, जींद में 2 और रोहतक, फतेहाबाद, पंचकुला में 1-1 संक्रमित मिला है। हरियाणा सरकार ने जिला पानीपत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से जिले के गांव शाहपुर में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 एकड़ जमीन पर स्थापित की जाने वाली इस खेल अकादमी में मुख्य तौर पर कुश्ती के खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। इस अकादमी में स्थापना से प्रदेश, विशेषकर पानीपत और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुश्ती के खेल में रुचि रखने वाले अनेक युवाओं को लाभ होने वाला है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर और इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाओं को परीक्षाएं संचालित न करने का फैसला किया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली सेमेस्टर में
प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसमें से उनकी पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% को वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन का या फिर असाइनमेंट के 50% अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। कोविड-19 के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थी खुद परीक्षा में शामिल होकर ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं। यही फॉर्मूला दूरस्थ शिक्षा प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी लागू रहेगा। छात्र संगठन इंसो ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संदर्भ में शिक्षा विभाग के नए आदेश का स्वागत किया है और इसे प्रदेश के छात्रों की जीत बताया है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके पास राज्य भर से युवाओं की मांग आ रही थी कि दूसरे राज्यों की तरह ही छात्रों की तरह उन्हें भी फाइनल ईयर और कंपार्टमेंट की परीक्षाओं से राहत दिलवाई जाए और इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले महामहिम राज्यपाल, सभी उप कुलपति और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में मांग भेजी थी, जिसे स्वीकार किया जा चुका है। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बहुत अहम और ऐतिहासिक फैसला लेकर के आज सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा करने का काम किया है। किसी भी प्रकार के एग्जाम ना हो, कोविड-19 की इस महामारी के बीच युवा पीढ़ी को इन समस्याओं से ना गुजरना पड़े, इसलिए इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं सबसे पहले महामहिम गवर्नर साहब का, जिनके अधीन सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं क्योंकि वो चांसलर हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और एजुकेशन मिनिस्टर का और सभी वाइस चांसलर्स का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नशा विरोधी सप्ताह के अंतर्गत टोहाना पुलिस प्रशासन के आह्वान पर शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में शहर के अनेक युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रैली का एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी बिरम सिंह, एसएचओ सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में किया गया। ये रैली शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर कैंची चौक, चंडीगढ़ रोड, संगम रोड, घंटाघर चौक से अग्रसेन चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा 20 से 26 जून तक नशा विरोधी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पहले रतिया और बुधवार को टोहाना में साइकिल रैली निकाली गई ताकि लोग नशे से दूर रहें। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, क्योंकि पुलिस प्लान के साथ साथ हमें एक सामाजिक प्लान भी तैयार करना पड़ेगा नशा मुक्ति के खिलाफ, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है। अगर सामाजिक तौर पे हम अपने युवाओं को जागरूक करेंगे कि भाई नशा एक बुराई है, सामाजिक बुराई है, तो वो खरीदेंगे ही नहीं। अगर खरीदार ही नहीं मिलेंगे तो जो सप्लाई आ रही है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। हर वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में जो है ये सप्ताह 20 से 26 जून तक जो है वो हमारे जिला फतेहाबाद में जो है वो 20 से 26 जून तक जो है वो नशा मुक्त दिवस सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। समालका खंड के गांव पावती के ग्रामीणों में बरसाती पानी की निकासी की समस्या को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला है। जहां भारी बरसात में गलियां नीची होने की वजह से ग्रामीणों के घरों में अंदर पानी घुस जाता है और फिर रसोई से लेकर बेडरूम तक पानी ही पानी नजर आता है और उस पानी को घरों से बाहर निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी होता है और पानी के चलते घरों में जहरीले जीव आने के साथ साथ बीमारी फैलने का भी डर सताने लगा है। और समस्या यह है कि गौ चरान के अंदर पूरे गांव का गंद आ रहा है और वहाँ इतने खड़े हैं कि हाथी गलगब हो जाते। सरपंच ने खदवाए थे 3-4-5 वार्ड और वहाँ गायें फंस जाती हैं और कई ख़त्म हो गई। कई बार मैं उनको कटवा चुका हूँ, ट्रैक्टर बुलवा गए, किराए पे बड़ बुलवा गए, सीढ़ी ले गए गाँव से। और ये हमने कई बार कहा, ये गया था किसी का ये स्कूल के अंदर, हमने उसको भी कहा। गाँव के पानी सारे गौ चरान में उतारा गया है, जबकि गौ चरान में पानी उतारने की कोई वो नहीं है और जगह जगह खड्डे खदवाए गए हैं। वहाँ इतनी कम से कम 60-70 गौएँ गुजर ली और बच्चों ने सीढ़ी बांध वो निकाली गई है। उसका पानी का समाधान किया जाए। इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले हो, सरपंच से या बीडीपीओ से या एसडीएम से? बीडीओ से मिले, एसडीएम से मिले, रजिस्ट्री भी कराई। पीटीआई टीचर्स नौकरी बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। आज पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई टीचर्स का कहना है कि चयन
भर्ती प्रक्रिया की सजा 1983 पीटीआई टीचर्स को क्यों दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर कार्रवाई हुई है और बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज पीटीआई टीचर्स ने सांसद संजय सिंह भाटिया से मुलाकात करके उनको ज्ञापन भी सौंपा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।